हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू द रूल्स सजेस्टेड बाय आईयूपीएसी। द रूल्स आर गिवन बिलो। पहला रूल है ऑर्डर ऑफ नेमिंग कैटायंस एंड एनायंस ऑफ एन आयोनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। If a compound is ionic, that means if a complex compound is composed of cations and anions, the name of the cation is mentioned and then the name of anion is written. अगर एक एग्जांपल लेते हैं K2PtCl6, इसका जो कैटायन है K प्लस, इसका नाम पहले होगा, फिर जो एनायन है PtCl6 2 माइनस, इसका नाम होगा। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल जो कैटायन है उसका नाम पहले होगा, फिर जो एनायन है उसका नाम बाद में होगा। नेक्स्ट, इफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज नॉन आयोनिक, अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नॉन आयोनिक होगा तो द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज रिटेन एज वन वर्ड। तो अगर आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नॉन आयोनिक है, मतलब न्यूट्रल है, तब इसका जो नेम होगा वन वर्ड पे होगा। तो NiCO4 का अगर हम देखें तो इसका नेम होगा टेट्रा कार्बोनिल निकेल। टेट्रा कार्बोनिल निकेल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नेमिंग ऑफ द स्पीसीज प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो in naming the species present in coordination sphere, the ligands are named first and then the name of the central metal atom is mentioned. So ligands का नेम फर्स्ट में लिखना पड़ेगा, फिर जो नेक्स्ट हम लिखेंगे सेंट्रल मेटल एटम का नेम। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो स्पीसीज है उसका नाम हम कैसे लिखेंगे? पहले लिगेंड्स के नाम लिखेंगे, फिर सेंट्रल एटम के नाम लिखेंगे। सेंट्रल एटम नेक्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट, नेमिंग ऑफ द लिगेंड। लिगेंड्स आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल्स। लेट्स सी। फर्स्ट रूल है नेमिंग ऑफ द न्यूट्रल लिगेंड्स। न्यूट्रल लिगेंड्स के लिए हम पहले देखेंगे न्यूट्रल लिगेंड्स आर कॉल्ड बाय स्पेशल नेम लाइक H2O। H2O को हम बोलेंगे एक्वा। NH3, NH3 को बोलेंगे एमाइन। CO, CO को बोलेंगे कार्बोनिल। NO, NO को बोलेंगे नाइट्रोसिल। N2 डाइनाइट्रोजन and O2 डाइऑक्सीजन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं नेमिंग ऑफ द नेगेटिव लिगेंड्स। नेमिंग ऑफ द नेगेटिव लिगेंड्स। ओके, तो द नेम्स ऑफ नेगेटिव लिगेंड्स एंड इन O। नेगेटिव लिगेंड्स के लास्ट में O रहेगा, मतलब O से खत्म होगा नेगेटिव लिगेंड के नेम। तो देखते हैं
आ, क्या क्या है? O2 माइनस को हम बोलेंगे ऑक्जो, O2 2 माइनस को बोलेंगे पारोक्जो, देन Cn माइनस को बोलेंगे सायानो, NO2 माइनस को बोलेंगे नाइट्रो, एप माइनस को बोलेंगे फ्लूओ फ्लोरो, Cl माइनस क्लोरो, Br माइनस ब्रोमो, H2 माइनस सल्फिडो। ओके, सल्फिडो, N3 माइनस एजिडो, देन OH माइनस हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो, I माइनस आयोडो, H माइनस हाइड्रिडो, हाइड्रिडो, NH2 माइनस एमिडो, SO4 2 माइनस सल्फेटो। ओके, सल्फेटो, ये सब याद रखना पड़ेगा। इसके बाद हम देखेंगे नेमिंग ऑफ द पॉजिटिव लिगैंड। हम न्यूट्रल लिगैंड्स, नेगेटिव लिगैंड्स के नेमिंग देख लिया, अभी हम पॉजिटिव लिगैंड्स के बारे में देखेंगे। ओके, तो फॉर कैटायोनिक लिगैंड द नेम्स इन आयम, तो इन में क्या रहेगा? IUM। ओके, तो देखते हैं एग्जांपल। NO प्लस नाइट्रोसिलियम, नाइट्रोसिलियम, H3O प्लस हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम, N2H5 प्लस को हम बोलेंगे हाइड्राजीनियम, हाइड्राजीनियम, एंड NO2 प्लस को हम बोलेंगे नाइट्रोनियम। ओके, नाइट्रोनियम। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेमिंग ऑफ दी ऑर्गेनिक लिगैंड्स, ऑर्गेनिक लिगैंड्स। अब हम बात करेंगे ऑर्गेनिक लिगैंड्स के बारे में। ऑर्गेनिक लिगैंड्स आर गिवन देयर कॉमन नेम्स, जो कॉमन नेम है उस नाम से ही हम इसको नेमिंग करेंगे। जैसे C6H5 को हम फिनाइल, फिनाइल। ओके, CH3 को मिथाइल, EN को इथाइलिन, इथाइलिन डाइएमाइन। ओके, इथाइलिन डाइएमाइन। C6H5N, ये क्या होता है? पिरिडीन, पिरिडीन। PH3P, ये क्या होता है? ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, फॉस्फीन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। एंड NH2NH2 हाइड्राजीन, हाइड्राजीन। ओके,
नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिकेशन ऑफ द नंबर ऑफ लिगेंड्स के बारे में। ओके, तो कितना लिगेंड है, अगर तुम्हारे पास 2 3 4 5 लिगेंड है तो उसको कैसे नेमिंग करेंगे। तो इफ अ कॉम्प्लेक्स contain two or more simple ligands of the same type, अगर सेम टाइप के आपके पास 2 और 3 से ज्यादा अगर लिगेंड होगा तो देयर नंबर इज इंडिकेटेड बाय पुटिंग प्रीफिक्स डाई फॉर टू। ओके, तो डाई फॉर टू, ट्राई फॉर थ्री, टेट्रा फॉर फोर, पेंटा 5 और हेक्सा 6 एंड हेप्टा 7। ओके, तो अगर सेम तरह का लिगेंड हुआ तो दो सेम तरह का लिगेंड हुआ तो प्रेफिक्स में हम क्या यूज करेंगे, डाई। अगर तुम्हारे पास तुम्हारे कॉम्प्लेक्स में Cl2 है तो इसके प्रेफिक्स में डाई लगाएंगे, फिर डाई क्लोरो। ओके, अगर आपके पास ऑर्गेनिक लिगेंड हुआ, ऑर्गेनिक लिगेंड, तो 2 3 ऑर्गेनिक लिगेंड होगा तो हम यूज करेंगे 2 ऑर्गेनिक लिगेंड सेम काइंड ऑफ, देन 20 3 होगा तो ट्रीस, एंड 4 होगा तो टेट्राकीस, टेट्राकीस, एंड 5 होगा तो पेंटाकीस, पेंटाकीस। हाँ, एग्जाम्पल, अगर En2 होगा तो हम लिखेंगे 20 इथाइलिन डाईएमाइन, 20 इथाइलिन डाईएमाइन। अगर 2 पीरिडिन होगा तो हम लिखेंगे 20 पीरिडिन। अगर आपके मन में क्वेश्चन है इथाइलिन डाईएमाइन क्या है तो मैं लिख देता हूँ। इथाइलिन डाईएमाइन है CH2 उसके साथ NH2 रहेगा एंड NH2 रहेगा। ये भी एक बाइडेंटेड लिगेंड है। लिगेंड का जो क्लासिफिकेशन वीडियो है उसमें आप देख सकते हो, ये एक बाइडेंटेड लिगेंड है। इस नाइट्रोजन के लोन पेयर से ये मेटल को डोनेट करेगा अगर कोई भी मेटल होगा तो ये एक बाइडेंटेड लिगेंड है। ये है इथाइलिन डाईएमाइन। दिस इज इथाइलिन एंड डाईएमाइन। ओके, एंड पीरिडीन होता है ऐसे, पीरिडीन C6H5N। ओके, ये है पीरिडीन। ये क्या है, ये है पीरिडीन। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं 8th नंबर, ऑर्डर ऑफ नेमिंग लिगेंड्स। ओके, इसमें हम देखेंगे जो डाई ट्राई टेट्रा, मतलब लिगेंड का नेमिंग करते टाइम व्हेन राइटिंग द नेम ऑफ अ कॉम्प्लेक्स द लिगेंड्स आर named in alphabetical order regardless of their charge. The prefixes di, tri, etc. are not considered while determining the alphabetical order. तो अगर आपके पास Cl2 है और NH3O3 है, मतलब आपका कॉम्प्लेक्स में ये क्या होगा, डाइक्लोरो। ओके, डाइक्लोरो, और ये क्या होगा, ट्राईएमाइन। तो इसका नेमिंग होगा, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होगा तो क्लोरो का C लेगा एंड एमाइन का A। कौन पहले आता है, A पहले आता है तो पहले ट्राई एमिन होगा फिर जाके डाइक्लोरो होगा। ओके, ऐसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नेमिंग होगा। ओके, नेक्स्ट, नेमिंग ऑफ द ब्रिजिंग लिगेंड। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेमिंग ऑफ द
ब्रिजिंग लिगैंड, ब्रिजिंग लिगैंड्स। अब ब्रिजिंग लिगैंड कैसे ब्रिज करते हैं आप तो जानते हो। ओ एच माइनस को अगर मैं लूँ, इसमें अगर एफी के साथ बाइंड कर दूं, दो एफी के साथ, ये म्यू टू ब्रिजिंग है, म्यू टू और म्यू डाई ब्रिजिंग, म्यू टू ओ एच। ओके, ये जो ओ एच है दो मेटल के साथ ब्रिजिंग किया, अगर तीन मेटल के साथ ब्रिजिंग किया तो क्या होगा, म्यू थ्री ओ एच। चार मेटल के साथ ब्रिजिंग किया तो क्या होगा, म्यू फोर ओ एच। ओके, when the same ligand is present as a bridging ligand and as a non bridging ligand। अगर मैं एक कॉम्प्लेक्स का बात करूं, इसमें ओ एच एफ ही, ये क्या है, दो ओ एच ब्रिजिंग पे है और थ्री ओ एच टर्मिनल में है, तो इसमें क्या होगा, द ब्रिजिंग लिगेंड्स आर रिटेन फर्स्ट। ब्रिजिंग लिगेंड को हम पहले लिखेंगे। ओके, तो कुछ ब्रिजिंग लिगेंड का हम नेमिंग देख लेते हैं। जैसे अगर मैं एक कॉम्प्लेक्स लूं, क्रोमियम ओ एच क्रोमियम, तो इसका जो ओ एच को हम बोलेंगे म्यू हाइड्रोक्सो। अगर मैं कोबाल्ट ओ एच एन एच टू कोबाल्ट, इसमें टर्मिनल लिगेंड भी है, तो टर्मिनल हम जस्ट ब्रिजिंग के बात कर रहे हैं, तो ये जो ब्रिजिंग में दो लिगेंड है जैसे ओ एच एंड एन एच टू, तो ओ एच को हम इसमें इसका नेमिंग करेंगे म्यू एमिडो म्यू हाइड्रोक्सो। ओके, म्यू एमिडो म्यू हाइड्रोक्सो। ए पहले आता है अल्फाबेटिक ऑर्डर में, इसलिए म्यू एमिडो पहले लिखा, फिर म्यू हाइड्रोक्सो लिखा। नेम, नेक्स्ट हम बात करेंगे नेम ऑफ द एम्बिडेंटेड लिगैंड। एम्बिडेंटेड लिगैंड कौन कौन जानता है, एम्बिडेंटेड लिगैंड क्या होता है। जब क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड पढ़ाया था उस टाइम में मैं एम्बिडेंटेड लिगैंड के बारे में बात किया था। तो एम्बिडेंटेड लिगैंड जैसे HCN NO2 माइनस, ये सब एम्बिडेंटेड लिगैंड है। NO2 माइनस कैसे होता है, N डबल बॉन्ड O O माइनस, इसका जो लोन पेयर है और इसका जो नेगेटिव चार्ज है, ये कॉम्प्लेक्स में, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में एन से भी डोनेट कर सकते हैं, ओ माइनस से डोनेट कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम में जस्ट एन से डोनेट कर सकते हैं और ओ माइनस से डोनेट कर सकते हैं, एक साथ दोनों से डोनेट नहीं कर सकते। जस्ट एक टाइम में एक ही, मतलब एक ही साइड से वो डोनेट कर सकते हैं, इसको बोलेंगे हम एम्बिडेंटेड लिगैंड। एससीएन का भी सेम है, इधर एस सी ट्रिपल बॉन्ड एन, एन का लोन पेयर है, माइनस, नेगेटिव चार्ज से भी डोनेट कर सकते हैं, लोन पेयर से भी डोनेट कर सकते हैं, इसको हम एम्बिडेंटेड लिगैंड बोलेंगे। तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे, तो देखते हैं। अगर एस से डोनेट किया तो हम बोलेंगे थायोसायानेटो एससीएन माइनस एस डोनर। ओके, अगर एन डोनर होगा तो हम बोलेंगे आइसो थायोसायानेटो, आइसोथायोसायानेटो एनसीएस माइनस एन डोनर। ओके, अगर हम नाइट्रो का बात करें, नाइट्रो NO2 माइनस होगा जब एन डोनर होगा, एन से डोनेट करेगा तब नाइट्रो बोलेंगे, और नाइट्रीटो कब बोलेंगे, नाइट्रीटो ONO माइनस, मतलब जब O से डोनेट करेगा, O डोनर एटम को बोलेंगे नाइट्रीटो। और एक अलग तरफ से हम इसको नेमिंग कर सकते हैं, द सिंबल ऑफ द एलिमेंट कोऑर्डिनेटेड विद द मेटल आयन इज रिटेन आफ्टर द नेम ऑफ द लिगैंड सच एज थायोसायानेटो। जैसे हम अगर एस से डोनेट करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, थायोसायानेटो एस,
मतलब एस डोनर। थायोसाइनेटो एन कौन डोनर होगा? एन डोनर। थाइनाटो साइनोटो एन एन डोनर। ऐसे भी हम नेमिंग कर सकते हैं एम्बिडेंटेड लिगैंड को। ओके, हम बात करेंगे नेम ऑफ द नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन। ओके, सेंट्रल मेटल मेटल आयन का कैसे नाम नेमिंग करेंगे इस बारे में हम अभी बात करेंगे। तो डिफरेंट रूल्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस। हम पहले देख लेंगे कैटायोनिक एंड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के कैसे नेमिंग करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे एनायोनिक कॉम्प्लेक्स के कैसे नेमिंग करेंगे। ओके, इन cationic and neutral complexes, name of the metal is used followed by the oxidation number of the metal in Roman numerals 0। रोमन न्यूमरल्स पता है? रोमन न्यूमरल्स 0 ऑक्सीडेशन को हम 0 से डिनोट करेंगे, 1 ऑक्सीडेशन को ऐसे, 2 को ऐसे, 3 को ऐसे, 4 को ऐसे, ऐसे करके हम डिनोट करेंगे। ओके, जैसे हमारे पास अगर कोई कॉम्प्लेक्स है निकेल 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तब हम अगर कैटायोनिक एंड एन न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस हुआ तो उसका नेमिंग करेंगे निकेल 2 ऐसे। और कोबाल्ट का अगर 3 ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ तो कोबाल्ट 3 ऐसे करके हम कैटायोनिक एंड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल का नेमिंग करेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एनायोनिक कॉम्प्लेक्स के कैसे नेमिंग करेंगे। एनायोनिक कॉम्प्लेक्सेस, तो एनायोनिक कॉम्प्लेक्सेस में टू नेम द सेंट्रल मेटल आयन द सफिक्स एट इज अटैच्ड टू इट इज नेम। नेम के साथ हम एक सफिक्स ऐड करेंगे एट। ओके, देन हम ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे जैसे हम पहले लिखे थे। नेम लिखने के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे क्रोमियम, तो हम देख लेते हैं क्रोमियम के क्या नाम होगा। सफिक्स एट यूज करने के बाद क्रोमेट। कॉपर का कॉपरेट। ओके, आयरन का क्या होगा? फेरेट। एटीई ऐड हो जाएगा। ऑस्मियम का ऑस्मेट। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट 2 हुआ तो कैसे लिखेंगे? ऑस्मेट 2। ओके, और कुछ देख लेते हैं जैसे जिंके, जिंकेट। पैलाडियम का क्या होगा? पैलाडेट। ओके, एजी, एजी का क्या होगा? अर्जेंटेट। एजी है ना, जस्ट ऐड कर देना है। कैडमियम का क्या है? कैटमेट। नाइस। निकेल का क्या होगा? निकेल, निकेलेट, निकेलेट। और गोल्ड का क्या होगा? गोल्ड, एयू, ऑरेट। ओके, ऐसे करके हम एनायोनिक कॉम्प्लेक्सेस का नेमिंग करेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 5 नंबर पॉइंट। हम 1 2 3 3 4 करके जो पॉइंट पढ़ रहा था, इसमें 5 नंबर पॉइंट हम देखेंगे मेटल टू मेटल बॉन्डिंग। अगर मेटल से कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल टू मेटल बॉन्डिंग है, उसका नेमिंग कैसे करेंगे। अगर डाई मॉलिकुलर, हाँ, कोई कॉम्प्लेक्सेस हुआ डाई न्यूक्लियर, तो हम कैसे नेमिंग करेंगे। इन कॉम्प्लेक्सेस containing metal metal bonds, the prefix by e is used before the name of the metal forming metal metal bond। अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स देख ले, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। हाँ, CH3 NH2 O4, ये सब टर्मिनल लिगैंड है। Cl PT, PT के साथ PT का मेटल मेटल बॉन्ड है। Cl CH3 NH2 O4 एंड Cl2। ओके, तो इसका नेमिंग कैसे होगा? कितना क्लोरीन है? एक क्लोरीन, दो क्लोरीन, दो क्लोरीन है
फिर डाइक्लोरो होगा, फिर ये लिगैंड को क्या बोलेंगे, मिथाइल एमाइन। ये कितना है, ये ऑर्गेनिक लिगैंड है, हम क्या यूज करेंगे, बीस ट्रीज टेट्राकीस। ओके, तो कितना है, 448। तो मिथाइल एमाइन है और क्लोरो है, कौन आगे आएगा, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्लोरो आगे आएगा, तो हम क्या लिखेंगे, डाइक्लोरो, डाइक्लोरो, फिर लिखेंगे ऑक्टा कीस, क्या नाम है, मिथाइल एमाइन। ओके, मिथाइल एमाइन, फिर हम लिखेंगे मेटल के बारे में, मेटल कितना है, दो मेटल है, तो मेटल मेटल बॉन्डिंग है, तो हम क्या लिखेंगे, बाई प्लाटिनियम, बाई प्लाटिनियम। ये क्या कॉम्प्लेक्स है, ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स कैटायोनिक और न्यूट्रल और एनायोनिक कौन सा है, ये कैटायोनिक है। ये जो दो Cl माइनस हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स में 2 प्लस आ जाएगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट हम अगर इसका निकाले तो कितना होगा, 2। अगर हम कैलकुलेशन करके ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 2। फिर हम जाके लास्ट में जो काउंटर एनायन है उसको लिखेंगे क्लोराइड। ओके, हम देख लिया कैसे आईपीएससी नेमिंग करेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, इसको कलर चेंज कर लेते हैं, फिर थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। ओके, जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म, जियोमेट्रिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर, ये पता है, जियोमेट्रिकल आइसोमर क्या होता है, सीस ट्रांस। अगर geometrical isomers are named either by using the prefix cis for adjacent position, अगर दो लिगैंड एडजेसेंट पोजीशन में है तो उसको हम सीज बोलेंगे, ट्रांस फॉर ऑपोजिट पोजीशन, ओके, बिफोर द नेम ऑफ द लिगैंड और बाय नंबरिंग सिस्टम फॉलोड बाय हाइफेन। ओके, तो अगर मैं एक एग्जांपल देके दिखा दूं, जो NH3 है प्लैटिनम के साथ, ये Cl है, ये NH3 है, ये Cl है, तो ये दो सेम लिगैंड एडजेसेंट में है, इसको क्या बोलेंगे, सीस। हाँ, इसका नेमिंग होगा क्या, सीस डाइएमाइन, एमाइन पहले आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, फिर डाइक्लोरो, ओके, फिर प्लैटिनम, ये न्यूट्रल लिगैंड, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। ओके, और इसका ट्रांस वर्जन क्या होगा, पीटी NH3, और NH3 ऑपोजिट में रहेगा और Cl भी ऑपोजिट में रहेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांस डाइएमाइन डाइक्लोरो प्लैटिनम। ओके, प्लैटिनम। मेट्रिकल आइसोमरिज्म खत्म हो गया, अभी हम बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के बारे में। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का आइसोमरिज्म लेके भी वीडियो है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो आइसोमरिज्म क्या क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लिवो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो को डी बोलते हैं, लिवो को एल। ओके, और हम प्लस माइनस से भी डिनोट कर सकते हैं, तो एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे K3 IR C2O4 O3, ये टेक्स्ट रोटेटरी है, इसका नेमिंग हम करेंगे पोटाशियम डी ट्राई ऑक्जालेटोडेट, इरीडिएट, इरीडियम को हम बोलेंगे इरीडिएट, ये इरीड, ये क्या है, ये आयोन एनायोनिक कॉम्प्लेक्स है, इसलिए लास्ट में, मेटल के लास्ट में ATE ऐड कर दिया। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पोटाशियम प्लस, डी को हम प्लस भी लिख सकते हैं, ट्राई
ऑक्जालेटो इरिडिएट ओके। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 3 of complexes. When writing the formula of complexes, the complex ion should be enclosed by स्क्वायर ब्रैकेट। कॉम्प्लेक्स आयन को हम स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज कर देंगे। अगर C2O4 Ol2 क्रोमियम OH ये दोनों ब्रिजिंग लिगैंड है। क्रोमियम क्रोमियम C2O4 Ol2 4 माइनस पे है। मैं ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देता हूँ। ये क्रोमियम भी +3 में है, ये भी +3 में। इसका नेमिंग कैसा होगा? वो दोनों दो OH ब्रिजिंग पे है, न्यू लिखेंगे। कितना है 2 है। डाई OH को क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्सो हाइड्रोक्सो। फिर क्या है? C2O4 है। कितना है 4। C2O4 कितना है? ये कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्सेस है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 20 लिखेंगे। फिर जाके हम स्क्वायर ब्रैकेट देंगे। फिर हम कैसे लिखेंगे? डाई ऑक्जालेटो डाई ऑक्जालेटो क्रोमेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 3 आयोन ओके। तो इसका नेमिंग कैसे होगा? देखो, दो OH ब्रिजिंग पे है, म्यू डाई हाइड्रोक्सो। Cr C2O4 कितना है 2 है, इसके लिए मैं 20 यूज कर लिया। फिर जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं कॉम्प्लेक्स आयन को लिखूंगा, इसलिए मैंने स्क्वायर ब्रैकेट दे दिया। तो कितना C2O4 है 2 है। क्रोमियम क्रोमेट आयन, क्योंकि ये एनायोनिक कॉम्प्लेक्स है इसलिए मैं क्रोमेट कर दिया। डाई ऑक्जालेटो क्रोमेट 3 आयन ओके। तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम पूरा रूल्स पढ़ लिया, अभी कुछ एग्जाम्पल करते हैं, उसका नेमिंग करते हैं ओके। एग्जाम्पल, इधर हम कॉम्प्लेक्स लिखेंगे, इधर हम IUPAC नेम लिखेंगे। IUPAC रूल फॉलो करके जो नेम आएगा हम इधर लिखेंगे ओके। तो पहले देख लेते हैं K4 FeCN6, इसका नाम क्या होगा बोलो? ये क्या है? K प्लस है और FeCN6 क्या है 4 माइनस है। 4K प्लस एंड 4 माइनस। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? अगर मैं आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट X ले लूं, फिर 6 इंटू Cn माइनस का कितना हुआ होता है -1 इक्वल -4। फिर ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन कितना होगा +2। तो क्या होगा? पहले मैं केटायन को लिखूंगा पोटाशियम, अकॉर्डिंग टू IUPAC रूल पहले केटायन, फिर मैं जाके कॉम्प्लेक्स को लिखूंगा हेक्सा सायनो फेरेट, क्योंकि ये एनायन है तो इसलिए मैं इसको फेरेट लास्ट में ATE ऐड कर दूंगा। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 2 ओके हो गया। तो ऐसे करके मैं और एक देख लेता हूँ, जैसे ये एक हो गया 2 Ca2 FeCN6, ये सिमिलरली होगा पहले जैसा ही है। इसमें जस्ट काउंटर केटायन चेंज हो गया, कैल्शियम है काउंटर केटायन, कैल्शियम हेक्सा सायनो फेरेट ओके। नेक्स्ट हम थोड़ा डिफरेंट एक देख लेते हैं। जैसे अगर मैं कोबाल्ट ले लूं, फिर NH3 5 ले लूं, फिर Cl, देन मैं इसको केटायन कर दूं और Cl2, इसका क्या नेमिंग होगा? पेंटा एमाइन
पेंटा एमाइन, एमाइन कितना है 5 है। फिर क्लोरीन कितना है क्लोरो, एक ही है पेंटा एमाइन क्लोरो। देन क्या है कोबाल्ट। उसके बाद ये कितना ऑक्सीडेशन है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट किस कैसे निकलेंगे, ये 2Cl माइनस हो जाएगा, केटन में 2 प्लस आ जाएगा। कोबाल्ट का अगर एक्स ले लो, फिर 5 इंटू NH3 का 0 होता है प्लस Cl माइनस का -1 होता है इक्वल टू एक्स का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा 3। ओके, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 3, क्लोराइड इनमें होगा काउंटर एन क्लोराइड। ओके, थैंक यू सो मच वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। ऐसे ही जेई और नीट के इम्पोर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको और एक पॉइंट, अगर आपको और भी बहुत सारे एग्जाम्पल करना है तो मुझे भी कमेंट में लिख देना। मैं इसके कॉम्प्लेक्स एंड IUPAC नेम अराउंड 50 to 60 में कॉम्प्लेक्स का IUPAC नेम का एक अलग सेशन रखूंगा। थैंक यू सो मच।